मैया यशोदा कन्हैया को मारने को तैयार है। अच्छा जी, लेकिन माँ जल्दी अपने बच्चे को मारती नहीं है। माँ को ममता ही बहुत होती है। कभी देखना, अगर तुम्हारा छोटा बच्चा हो तो तुम्हारे बाल पकड़ ले, तुम तमाचा दियो खींची के सर पे हाथ ऐसे रखे दो जाने है? और माँ जब बालन में कंगा डाल रही हो और छोटे से बच्चा दोनों हाथों से पकड़ ले, दोनों हाथों से पकड़ ले, छोटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बेटा छोड़ दे, छुड़ा देगी लेकिन गाल पे तमाचा नहीं मारेगी। ये है माँ की ममता। अब माँ गाल पे तमाचा नहीं मारेगी। और वो पुत्र तो ध्यान दें जो अपनी मैया को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, जो माँ नहीं मार सकती। तुमने बाल पकड़ लिए तब भी नहीं मारा है, और तुम उन्हें मार रहे, गालियां दे रहे, क्या होगा ऐसे लोगों का? सर्वार्थ संभव देहो जनता पुरुषता। ऐसे पुत्रों के लिए जो पुत्र सामर्थ्यवान रहते हुए और जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसे पुत्र को मरने के बाद यम के दूत उसे उसी का मांस खिलाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत। इसलिए बहुत ध्यान रखें हमारे नौजवान लड़के। जरा शोभित कथा समझ में आ रही? का कही अपने आप बताइए, बोलो बोलो। मम्मी पापा की पास हुआ तो रोज? अच्छा, तो बहुत अच्छे लड़का। मोबाइल तो नहीं देखा था? अच्छे बनो। बहुत से लोगों ने ऐसा देखा होगा, कभी कभी सबके सामने आ जाता, मेरे भी सामने अभी एक बात आ गई हमारे यहाँ की कि एक लड़का ने शाम को अपनी माँ को मारा, लातों से घूंसों से मारा है। पुलिस आ गई, लड़के को ले गई। आधा घंटे नहीं हुआ वही माँ फिर आई, कहने लगी शास्त्री ने चेयरमैन से फोन कर दे। मैं क्यों? कि मैं लल्ले लिवा ले, ये पुलिस धन्य है। बोलो, मार खा ली अपने लड़के की, गालियां खा ली, और फिर भी ये भी नहीं देख सकती कि पुलिस ले गई, देख नहीं पाई और कह रही कैसे छुड़वा दो वहां से। ये होती है माँ की ममता बच्चे के लिए। मैं देखता हूँ कि जब ऐसे ऐसे पुत्र दुनिया में हो गए हैं बहुत, जो माता को मारते पीटते गालियां देते, क्या होगा प्रभु? जिसने 9 महीने पेट में रखा हो, सोचो 9 महीने पेट में रखा हो, 4 mm की पथरी ना रखी जाती तुम पे, लला उपन्यास 4-6 mm की पथरी ना झेली जाती, सो ऑपरेशन करवा दे जाएगी तुरंत ही है। और उस मैया से पूछो 9 महीना के लिए कितना भार अपने उदर में सहन करती है, फिर बच्चे को जब जन्म देती है प्राणों की बाजी लगा देती है। तुम्हें मालूम, डर लगता कि पथरी है तो कहीं मर ना जाए, तभी तो ऑपरेशन करवाते हो। और माँ समझ ले कि बच्चे को जन्म देंगे, कहीं मर गए तो बच्चे को जन्म ही नहीं दे माताएं, तो जानती है कि मैं मर सकती हूँ और फिर भी संतान उत्पन्न जरूर होगी। धन्य, जानबूझ के कौन अपनी मृत्यु लेना चाहता भैया? मरना कौन चाहता है? केवल माँ ऐसी है जो जानती है कि बच्चे को, संतान को जन्म देते समय प्राण जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को जन्म देती है। प्रभु धन्य है ऐसे लोगों से, धनुष मैया से। फिर जन्म देने के बाद तुम्हारा मलमूत्र संभालती है, सूखे में तुम्हें सुलाएगी, लिटाएगी, भीगे में खुद लेट लेगी बेचारी, गोद में तुम्हें खिलाती है 2-4 वर्ष तक। तुम मैया को अपनी एक बार ले जाकर के कोई तीर्थ नहीं करा सकते हो, एक बार, और वो 5 साल तुमको गोद में लिए लिए घूम रही है। क्या होगा इस दुनिया में? धन्य है प्यारे। अभी एक जगह की बात है, भागवत से आ रहे थे हम लोग एक बार, तो क्या देखा, एक लड़का अपनी माँ को गाली दे रहा था।
गाड़ी को रोका। मैंने कहा क्या बात है, किसे गाली दे रहे? कान लगो दे रहे अपनी माँ को। मैंने क्यों? कान लगे जा रोज मारते, रोजाना मारते। अरे मारते तो सही है लेकिन गाली देते बहुत और बार बार मैं धमकी देते। क्या भूल गया तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा। इससे कह दो ये धमकी ना दे कि तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, चाहे अपने 9 महीने का किराया ले ले हमसे। मैंने कहा वाह बड़े अच्छे लड़के हो। मैंने कहा ठीक है ला ऐसा करो, तुम कल से अपनी मैया के सभी कपड़े धो के डालना। कान लगो गुरुजी सोना ही कर पाए हैं। मैंने कहा अरे काट के उल्लू, जब तू अपनी मैया के एक बार कपड़े नहीं धो के डाल सकता और इसने तेरे कितनी बार कपड़े मलमूत्र के संभाले होंगे और एक बार तू कपड़े धो के नहीं डाल सकता तो 9 महीने का किराया क्या दे लेगा? ये कोई कमरा था जिसमें तू रखा था? बोलो। ऐसे ऐसे लड़के इस दुनिया में हो चुके हैं। प्यारे सज्जनों, धर्म की सीट दिन प्रतिदिन नीचे जा रही और अधर्म की सीट ऊपर आ रही है। हमें और आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए धर्म से तो समझ लो पतन अवश्य हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सतगुरुदेव भगवान की